brought to you by ITIL series. प्रत्याशी भले ही बीजेपी ने बनाया हो, लेकिन गणित समाजवादी पार्टी का बिगड़ गया। इस बात की भी है कि समाजवादी पार्टी के विधायक जेल में भी हैं। तो कभी जेल में हैं, तो इनका वोट मिलने से रहा। इनको अगर वोट डालना है तो नियम है कि कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, और कोर्ट से परमिशन के बाद ये वोट डाल पाएंगे। तो एक तरफ 108 से 111 तक का आंकड़ा कैसे छुएगी समाजवादी पार्टी। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने 8वें कैंडिडेट के तौर पर उत्तर प्रदेश के एक बड़े उद्योगपति संजय सेठ को राज्यसभा का प्रत्याशी बना दिया है। प्रत्याशी भले ही बीजेपी ने बनाया हो, लेकिन गणित समाजवादी पार्टी का बिगड़ गया है। समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी घोषित किए, जया बच्चन, रामजीलाल सुमन और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन। इन तीनों के नामांकन भी हो गए। अब लेकिन जब 8वां कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से घोषित हो गया, तो अब समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें इसलिए खड़ी हो गई कि वो तीसरा कौन प्रत्याशी होगा जिसको की वरीयता मिलेगी और जिसकी राज्यसभा जाना मुश्किल होगा। अब हम आपको राज्यसभा में जाने का गणित बताते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी के लिए आंकड़ों में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के 108 विधायक हैं। इन 108 विधायकों में पल्लवी पटेल भी शामिल हैं। वही पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी की सिंबल से चुनाव लड़ी और विधायक हुई, लेकिन वो अपना दल कमेरावादी की पदाधिकारी है, वो पार्टी उन्हीं की है। और ये पल्लवी पटेल ने इस राज्यसभा के प्रत्याशियों के चयन को लेकर आपत्ति जताई है। पार्टी लाइन या गठबंधन से इतर होकर के उन्होंने आपत्ति जताई कि जिस पीडीए की बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करते हैं, उस पीडीए का इस राज्यसभा के प्रत्याशियों के चयन में पालन नहीं किया गया। रामजीलाल सुमन को छोड़ करके पल्लवी पटेल ने कहा कि जया बच्चन क्यों, आलोक रंजन क्यों। बहरहाल अब 108 विधायक समाजवादी पार्टी के पास हैं, और इस 108 विधायकों में एक पल्लवी पटेल भी है जो कह रही है कि हम समाजवादी पार्टी का साथ नहीं देंगे, यानी अपनी पार्टी के विरोध में जाएंगे। वो नाराज जता चुकी हैं। 37 विधायक एक राज्यसभा को जीतने के लिए चाहिए, एक राज्यसभा प्रत्याशी को 37 वोट चाहिए। इस लिहाज से समाजवादी पार्टी को 111 वोट चाहिए। 111 वोट चाहिए। अब समाजवादी पार्टी ये 3 वोट कहां से लेकर के आएगी, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर वाली वो बीजेपी के साथ चली गई। आरएलडी अपने विधायकों को लेकर के साथ चली गई। वहीं कांग्रेस और बीएसपी किसके साथ जाएगी, उसके पत्ते साफ नहीं हुए। यानी समाजवादी पार्टी को 108 से 111 का आंकड़ा छूना एक चुनौती है, और दूसरी चुनौती इस बात की भी है कि समाजवादी पार्टी के विधायक जेल में भी हैं। और जेल में कौन कौन विधायक हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। जो समाजवादी पार्टी के कोटे से हैं, उनमें से एक रमाकांत यादव आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट के हैं, वो जेल में हैं। नाहिद हसन, हालांकि इनको अभी बेल मिल गई है, ये भी जेल में रहे। हाजी इरफान सोलंकी कानपुर वाले विधायक जी, जो जब भी पेशी पर आते हैं तो एक शेर के अंदाज में हमलावर होते हैं, लेकिन वो लंबे समय से जेल में है। अब ये 3 विधायक तो हो गए हैं। तीसरा अब्बास अंसारी, वो अब्बास अंसारी जो सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक है, लेकिन कासगंज जेल में बंद है। हालांकि वो सुभाषपा के विधायक हैं, लेकिन अफजाल अंसारी जो पूर्व सांसद भी हैं गाजीपुर के, वो अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के एक तौर से अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, वो प्रत्याशी होंगे। तो ये लोग अभी जेल में हैं, तो इनका वोट मिलने से रहा। इनको अगर वोट डालना है तो नियम है कि कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, और कोर्ट से परमिशन के बाद ये वोट डाल पाएंगे। तो एक तरफ 108 से 111 तक का आंकड़ा कैसे छुएगी समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ जो जेल में है जो विधायक, उनके 2 विधायक रमाकांत यादव और हाजी इरफान सोलंकी। नाहिद हसन जेल से बाहर है तो वो वोट डाल सकते हैं, और
अब्बास अंसारी को अगर हम नहीं गिनते हैं, वो सुभाषपा के हो गए हैं। तो 2 विधायक अभी भी समाजवादी पार्टी की जेल में हैं। तो 108 में ये घट करके 106 हो जाता है। अब 106 से 111 तक का आंकड़ा कैसे जाएगा? तो ये एक समस्या है आंकड़ों के लिहाज से समाजवादी पार्टी के लिए तीसरे प्रत्याशी को जिताना। और यही वजह है कि अब असमंजस हो रहा है कि कौन तीसरा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी बनाती है। यानी कि प्रथम वरीयता में अपने विधायकों को क्या देती है कि प्रथम वरीयता में किसको, रामजीलाल सुमन, जया बच्चन या आलोक रंजन। रामजीलाल सुमन दलित चेहरा है, अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले का डिकोड करते हैं वो, तो उनके वरीयता में होना लाजमी है। आलोक रंजन अखिलेश यादव के सबसे विश्वस्त हैं। समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र या वचन पत्र 2022 में तैयार हुआ था, वो आलोक रंजन ने ही बनाया था। आंकड़ों के, सरकारी दस्तावेजों के, सरकारी नीतियों में कहां पे खामियां हैं, वो समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष के लिए आलोक रंजन ही तय करते हैं, वो बताते हैं और समाजवादी पार्टी उनको घेरती है सदन में। सरकार को तो आलोक रंजन भी अहम हो गए। अब बची अकेली अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन जी। अब जया बच्चन को लेकर के कि उनको तीसरी वरीयता मिले, आलोक रंजन को तीसरी वरीयता मिले, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि राज्यसभा चुनाव बीजेपी ने 8वां कैंडिडेट खड़ा करके मुश्किलें समाजवादी पार्टी के लिए जरूर खड़ी कर दी हैं। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।